नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप यूपीपीसीएस आरओ की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम 2016 के हिंदी पेपर का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कौन से प्रश्न बार बार आते हैं और कैसे आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो अपने काम में विश्वास रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। आज हमारे सामने है दोस्तों यूपीपीसीएस आरओ 2016 का हिंदी का पेपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये पहला है। दूसरा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और डी है, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। सपरिवार सानंदित, अब जब स लिखा है तो यहाँ पे सानंदित आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बस आनंदित अगर हो, सपरिवार आनंदित हूँ तो सही रहेगा, इसलिए यह वर्ड यहाँ से गलत होता है। तो डी इसलिए गलत है। सी की बात करें, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन व्यतीत कर रही है। अगर वैधव्यता आप प्रयोग कर चुके हैं तो आपको स्त्री का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वैधव्यता। वह दुखी, वह स्त्री जो है वैधव्यता, वह दुखी जो स्त्री है वैधव्यता का जीवन व्यतीत कर रही है, तो वह हम कहेंगे वह स्त्री वैधव्यता का जीवन व्यतीत कर रही है। मतलब सॉरी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दुखी नहीं लगाने की जरूरत। जब वैधव्यता लगा दिया आप, तो आप सिर्फ इतना लगा दीजिए ना कि स्त्री की, जो स्त्री है उसकी बात हो रही है, दुखी मत लगाइए। वह स्त्री वैधव्यता का जीवन व्यतीत कर रही है। वैधव्यता में ही अर्थ छुपा हुआ है दुखी होने का। ठीक है, तो यहाँ दुखी शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस शब्द को हटा के अगर आप देखेंगे तो वह स्त्री वैधव्यता का जीवन व्यतीत कर रही है, यह सही होगा। ठीक है, तो बस ये नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और सही है। दूसरा हम देखेंगे तो कहते हैं कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। देखिए, अवकाश जैसे शब्द जो होते हैं फॉर्मली औपचारिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बाजार जैसे, बाजार के लिए हम बंदी का प्रयोग करें ये ज़्यादा उचित है। ठीक है, साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है। ठीक है, आपके आसपास के बाज़ारों में भी कभी किसी दिन बंदी रहती है, किसी दिन पूरा बाज़ार लगता है। तो वही है हमारा नॉर्मल कि किसी दिन बाज़ार में, कि हमारे जो इस बाज़ार की बात हो रही है उसका साप्ताहिक बंदी कब रहती है? सोमवार को रहती है। ठीक है, तो बी अपनी जगह से गलत है। सी में गलत दुखी का प्रयोग किया गया। डी में सानंदित गलत लिखा है, उसके सब आनंदित की आवश्यकता थी। तो हमारा पहला जो है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सबसे सही है, यही वाक्य शुद्ध है। दूसरा हम बात करेंगे सवाल जवाब, बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए क्या शब्द होता है। अगर कोई उत्तर दिया गया, हमने फिर उत्तर दे दिया है, तो उसके लिए प्रत्युत्तर होता है। ठीक है, उत्तरापेक्षी होता है अगर देखा जाए तो। उत्तर की अपेक्षा करना, किसी से आप उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, टीचर के स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और उत्तर की अपेक्षा करें, उसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और मैं उत्तर की अपेक्षा करूं, वो उत्तरापेक्षी हो गया। मैं उत्तरण पार करना होता है, उत्तरण पार करना। उत्तरोत्तर ऊपर से नीचे एक क्रम में उतरता है, वो उत्तरोत्तर होता है। ठीक है, अगर ये प्रत्युत्तर आ गया तो मुझे लगता है कि आपको दो वर्ड यहाँ पर और मैं सिखाना चाहूँगा। प्रत्युत्तर के साथ ही एक वर्ड होता है प्रत्युक्त। प्रत्युक्त, प्रत्युक्त किस लिए होता है वर्ड, ये देखना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और वर्ड हम सीखेंगे। ठीक है, प्रत्युक्त की बात करें तो प्रत्युक्त होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है कि उत्तर के बदले अगर दिए गए उत्तर पे उत्तर दे दें तो प्रत्युत्तर होता है। लेकिन यदि हम उत्तर देकर खंडन करें, उत्तर देकर अगर खंडन किया जाए, उत्तर देकर खंडन किया जाए तो इसे कहते हैं प्रत्युक्त। ठीक है, ठीक है, इस तरह से देखिए, एक ही वर्ड है, बस थोड़ा सा अंतर है प्रयोग का, प्रत्युक्त। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रत्युक्त है। ठीक है, प्रत्युत्तर। इसी तरह एक और वर्ड होता है दोस्तों, प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति क्या होता है कि तुरंत पैदा हुई सूझबूझ। ठीक है, आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और तुरंत आप उसका कुछ जवाब दे दे, कुछ अपनी सूझबूझ का, इतना आपके अच्छा रिवीजन हो या इतना अच्छा प्रश्नों को जान रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पत्ति। मतलब उसकी जो मति है वो प्रत्युत्पन्न है, एकदम प्रत्युत्पन्न है, एकदम तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्न मति जो होता है एक ये होता है और प्रत्युक्त होता है। इसी तरह के वर्ड्स थे तो मैंने कहा बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है मदिरा पीने का प्याला के लिए शब्द क्या है? मदिरा पीने प्याला के लिए शब्द होता है आपका चषक, ठीक है, षटकोण वाला सा होता है दोस्तों, चषक होता है मदिरा पीने के प्याला के लिए। आगे बात करेंगे। चौथा, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होता है स्त्रैण, ठीक है, हम ये कल भी बताए थे, कल का जो डिस्कशन था क्वेश्चन पेपर 2017 में, उसमें भी हम देखेंगे ये प्रश्न आया था स्त्रीण वाला, ठीक है, स्त्री के वशीभूत। बात करें स्त्री प्रेमी, तो जो स्त्री से प्रेम करता है, ठीक है, त्रियावशी और स्त्रोचित। त्रियावशी कोई शब्द नहीं है, स्त्रियोचित आप जानते हैं कि जिसका मन स्त्रियों में लगा हो, स्त्रियोचित, यहाँ पे चित भी गलत लिखा है, ठीक है, तो इसका कोई आवश्यकता नहीं कि आप इन शब्दों को एनालाइज करें, आपके लिए याद रखना जरूरी है, जो स्त्री के वशीभूत है वो होता है स्त्रैण, ठीक है। पांचवा, एक वाक शुद्ध है। देखते हैं, पहला है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। निर्दयी नहीं, जब हम यूज करते हैं ये शब्द, निर्दयी नहीं होता, सिर्फ निर्दय होता है। क्या होता है? सिर्फ आप इसकी जगह निर्दय अगर यूज करें तो काफ़ी है, निर्दयी लिखना की आवश्यकता नहीं। एकत्रित भीड़ जय जयकार करे थी, भीड़ के साथ एकत्रित का प्रयोग करना उचित नहीं है, ठीक है, ये शब्द ही मतलब गलत हो जाएगा। अगर आप एकत्रित भीड़, आप भीड़ की बात कर रहे हैं, एकत्रित भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों का एक सेंस होता है, इसलिए यह गलत प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है, दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। गांधी जी चरखा चलाते हैं, यह सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं, इसमें गांधी जी चरखा चलाते थे। डी, एक एक करके प्रत्येक छात्र, अब एक एक लगा दिया है तो प्रत्येक लगाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है, एक एक और प्रत्येक का प्रयोग यहाँ पर गलत है, ठीक है। छठे की बात हम करेंगे। छठा क्या कहता है कि जिसे अपनी जगह से विस्थापित कर दिया गया हो ना, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? हम उसके लिए प्रयोग करते हैं विस्थापित, ठीक है, जिसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? विस्थापित। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है? बुरे उद्देश्य से गुप्त मंत्रणा की जाती है उसको कहते हैं दुर्भिसंधि, ठीक है, दुर्भिसंधि कहते हैं कि अगर बुरे उद्देश्य की गुप्त मंत्रणा करते हैं उसको दुर्भिसंधि करते हैं। और जब बुरे उद्देश्य कोई आप योजना बना लेते हैं, ठीक है, मंत्रणा को तो आप इसको कहेंगे दुर्भिसंधि, लेकिन यदि मंत्रणा की जगह अगर आपके पास योजना बन रही है बुरे उद्देश्य से कोई, ठीक है, किसी का बुरा करने के लिए, तो वो दुर्भियोजन होता है, ठीक है। बात करेंगे आठवां, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया जाता है वो होती है वाग्दत्ता, ठीक है, वाग्दत्ता होती है जिसके साथ विवाह का वचन दिया जाता है, ठीक है। वागदान क्या होता है? वचन देने की रस्म होती है, ठीक है, वचन देने की जो रस्म होती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं वागदान, ठीक है, वचन देने की रस्म जो होती है वो होती है वागदान। और वाग्दत्ता होता है आपका वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। नौवां, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए क्या शब्द होगा? उसके लिए होता है आकाशवृत्ति, ठीक है, आकाश फल जो होता है संतति, संतान के लिए प्रयोग होता है आकाश फल, ठीक है। आकाश कुसुम एक असंभव सी बात लगती है कि आप आकाश मतलब आकाश में फूल उगते देखते हैं, तो ये कोई वर्ड उतना नहीं उचित है, आकाश कुसुम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, मरणासन अवस्था वाले के लिए शब्द क्या है? यदि स्पेसिफिक बंदे की बात की जाए तो हम मूर्सु का प्रयोग करेंगे, यदि ऐसा कह दिया जाए कि मरणासन अवस्था, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? मुमूर्सा, उसके लिए हम कहेंगे मुमूर्सा, ठीक है, उसके लिए हम कहेंगे मुमूर्सा। बात करें 11वां प्रश्न, तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए क्या शब्द है? फिर एक स्पेसिफिक बात हो रही है तो यहाँ पे तितीर्षु होगा, ठीक है, या तैरने या पार करने की सिर्फ इच्छा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? तितीर्षा, ठीक है, इस तरह से होते हैं तितीर्षा, मुमूर्सु, तितीर्षु, मुमूर्सु, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये तैरने या पार होने का इच्छुक अगर है तो वो तितीर्षु होता है, ठीक है। तैराक, तारक, ताड़क, तैराक तो आप जानते हैं तैराक होते हैं, तारक ताड़क ये सब समझ रहे हैं, इस वर्डों का उतना प्रयोग सही नहीं हुआ है। बात करें 12वां, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का तत्सम रूप चड़क होता है, याद रखिएगा। तद्भव, चबूतरा का क्या तत्सम रूप है? 13वां प्रश्न, चबूतरा का चतवाल होता है, ठीक है। 14, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है यहाँ पर पूंजी ही तद्भव शब्द है। पूंजी किसका तत्सम होता है? तो एक होता है पुंज, पुंज तत्सम होता है जिसका क्या होता है? पूंजी, तो पूंजी हो गया आपका तद्भव शब्द। नयन तत्सम है, शकुन तत्सम है, मूर्ख तत्सम है, ठीक है। मूर्ख का क्या होता है? मूरख, ठीक है, मूरख जो होगा आपका तद्भव होता है। शकुन जो होता है सगुन का होता है, ठीक है, सगुन, सगुन हो जाता है, ठीक है, सड़क वाली सा हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये तद्भव हो जाता है, ठीक है। अभी ये क्या है? तत्सम है, शकुन, ठीक है, हम यूज करते हैं सगुन ही अधिकतर, तो ऐसे शब्द जो अपने सामान यूज करते हैं वही तद्भव होते हैं।
और नयन आप क्या कहते हैं, नयन के लिए कहते हैं, ठीक है। तो नयन जो है वो आपका तत्सम है, नयन आपका तद्भव, ठीक है। वेद का तत्सम रूप क्या है, वेद का आपका वेत्र है, ठीक है। 16 युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द, इच्छा रखने वाला, फिर स्पेसिफिक बंदे की बात हो रही है तो अब युविस्सु कहेंगे, ठीक है, युविस्सु, ठीक है। इस तरह हम देख चुके हैं क्या, तितीर्षा, तितीर्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु, और अब हम देख रहे हैं युविस्सु, और इस तरह से होता है युयुत्सा, ठीक है। युयुत्सा क्या होता है कि वो क्या हो, युद्ध की इच्छा, बस युद्ध की अगर मात्र इच्छा है तो आप कहेंगे युयुत्सा है, लेकिन अगर इच्छा रखने वाला हो जाएगा तो युयुत्सु हो जाता है, ठीक है। ये सब में होता है। 17 की बात करें, एक तद्भव शब्द है पंजर, पंडित, पंचाली, पंजीरी, ठीक है। इसमें पंजर, पंडित, पंचाली ये सब तत्सम है, पंजीरी आपका तद्भव शब्द, ठीक है, पंजीरी आपका तद्भव शब्द है। 18 की बात करें, एक तद्भव शब्द है अटल, अतिथि, आतुर, अजिर, अटल, अतिथि, आतुर और अजिर, ठीक है। तो इसमें बात 19वां की बात करें, ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का तत्सम रूप आपका होता है ऊढ़, ठीक है, ऊन का तत्सम रूप आपका होता है ऊढ़, ठीक है। बात करें थाली, थाली का तत्सम रूप क्या होता है, सथाली, थाली का क्या होता है, सथाली, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं होता है ना, थाली न है सथाली, ठीक है। थाली का होता है सथाली। और जामुन, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, जम्बू, ठीक है। हमने 21वां प्रश्न कर लिया है, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, जम्बू। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हो गया है आपका 22वां प्रश्न, तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अनहित है, विनती है, डाकनी है, अटारी है। अनहित है, विनती है, डाकनी है, अटारी है। यहाँ पर डाकनी जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव होगा डायन, ठीक है। डाकनी का क्या होगा, डायन, ठीक है। डाकनी का क्या होगा आपका, दायन, ठीक है। और इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है, इंद्रिय का विशेष शब्द होता है आपका, इंद्रिय का जो होता है ऐन्द्रिय होगा, ठीक है, ऐन्द्रिय, ठीक है। इंद्रिय है तो ऐन्द्रिय ही होगा, ठीक है, इंद्रिय है तो ऐन्द्रिय ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, 24 प्रश्न, वह विद्यार्थी है, हाँ तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि विद्यार्थी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, ठीक है, ठीक है। अब बताया गया है कि वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, ठीक है। तो अब विद्यार्थी की विशेषता बता दी गई कि वो लड़का जो है वो विद्यार्थी है, ठीक है। लेकिन प्रबुद्ध की, विद्यार्थी की एक और विशेषता बताई गई, सी पॉइंट में प्रबुद्ध है वो, और परिश्रमी भी उसकी एक विशेषता ही बताई गई है। तो यहाँ सब में विशेषण प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। 25 एक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। लजीला, लजीला है, वो लजीला है तो लजीला विशेषण है। लाडला, लाडला विशेषण है। लांछन, लांछन, लांछन नहीं है आपका, लांछन आपका विशेष से पड़ेगा, ठीक है। लजीला, लाडला और जो लापता है ये आपके विशेषण शब्द हैं, तो कौन सा नहीं है, तो सी। 25 का आपका सी नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक तो आपका है कि भाई अशोक जो है, ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया ना, तो ये जो हृदय है सॉरी, ये जो हृदय है मेन इसी की बात हो रही है। ये क्या है, हृदय कठोर था लेकिन ये मोम जैसा पिघल गया, ठीक है। अशोक भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर विशेष हो सकता है, लेकिन अशोक के लेके कोई बात नहीं की जा रही है ना, अशोक के लेकर बस बताया जा रहा है युद्ध देखकर उसकी क्रिया बताई जा रही है, उसकी कोई ये तो नहीं बताया जा रहा है कि उसकी क्या विशेषता है, बस हाँ हृदय की विशेषता बताई जा रही है कि भैया वो कठोर था। तो हृदय जो है यहाँ पर मेन विशेष है, इसलिए 26 का आपका सी होगा, हृदय, ठीक है। 27 की बात करें, निम्न के शब्दों में एक विशेषण नहीं है, ठीक है। श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा श्रव्य भी है, सर्व भी है, गर्व नहीं है। गर्व जो है आप याद रखिएगा, गर्व जो है यहाँ पर विशेषण नहीं है, गर्व क्या है, विशेष है। अगर गर्व की जगह गर्वीला लिखा होता ना, एक मिनट, गर्व की जगह गर्वीला लिखा होता तो आपका ये कह सकते हैं कि ये हो जाता, आपका ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन गर्व लिखा है इसलिए यह विशेषण नहीं है, ये एक विशेष है। क्या है ये एक विशेष है, ठीक है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द कौन सा है,
लाघव, महत्व, लघुता, महत्, ठीक है, विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा कि महत् जो है वो विशेषण है, ठीक है, महत् विशेषण है। बाकी लाघव, लघुता, महत्व जो है ये विशेष हैं, सब ये तीनों विशेष हैं, सिर्फ यही जो है वो विशेषण है। 29 प्रश्न निम्नलिखित में एक विशेष शब्द कौन सा नहीं है? सॉरी, बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बाका, ठीक है, इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें विशेष शब्द नहीं है आपका बहरूपिया नहीं है, ठीक है, बहरूपिया आपका विशेष शब्द, बहरूपिया आपका विशेष शब्द है, सॉरी हाँ, बहरूपिया है आपका, बाका भी आपका विशेष शब्द है, ठीक है, बातनी, बादामी नहीं। अच्छा, तो इसका वैसे आयोग ने ये माना था, ठीक है, बहरूपिया, कि इसका विशेष शब्द ये नहीं है, निम्नलिखित में एक विशेष शब्द नहीं है, तो बहरूपिया को उन्होंने कहा था विशेषण नहीं, जबकि बाका भी नहीं है आपका विशेषण, ठीक है, ये भी है, लेकिन आप ए को मानिए क्योंकि आयोग ने इसी को माना है, ठीक है। 29 का आपका ए है। 30 की बात करें, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ठीक है, तो क्या है? भक्त की करुण पुकार, पुकार, पुकार कैसी है? करुण है, तो पुकार क्या हो गया आपका? विशेष हो गया। करुण क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। भगवान, भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल। तुरंत अगर जैसे आम एक साथ यूज किए जाते हैं ना, उनमें आप विशेष विशेषण से देखते हैं, वहीं पे आपको विशेष और विशेषण मिलते हैं, क्योंकि यदि किसी विशेष की कोई विशेषता नहीं बताएगा तो वो विशेष बनेगा कैसे? ठीक है, विशेष तो मतलब ये होता है ना कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब अगर किसी प्रोनाउन की, किसी सर्वनाम की अगर विशेषता ही नहीं बताई जा रही है तो इसका मतलब वो विशेष विशेषण नहीं है, वो विशेष भी नहीं है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अगर वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो आप बताइए। आपने बताया कि पुकार जो है आपका वो विशेष है और भगवान जो है आपका विशेष, यही दो विशेष हैं आपके, पुकार और भगवान। तो पुकार भगवान जो आपका है, ये डी ऑप्शन जो आपका सही होगा। मैं जो बाकी गलत टिक हुए उनको हटा देता हूँ। ठीक है, ये अपना, ठीक है, पुकार और भगवान ही सही है आपका। ठीक है, पुकार और भगवान जो है आपके, ये क्या है? आपके विशेष हैं और ये युग्म शुद्ध है। तीसरे का डी। 31, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अगर भोला बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इसमें कितने विशेष हैं? ठीक है, तो बालक तो है एक मतलब विशेष, ठीक है, क्योंकि वो भोला है, उसकी विशेषता बता दी गई है। यदि विशेषता बताई जाएगी तभी तो विशेष का महत्व बनेगा। ठीक है, तो विशेष विशेषण अपने हो गए, भोला बालक एक। ठीक है, दूसरा डाकू कैसा है? क्रूर है, तो इस डाकू की विशेषताएं बता दी गई, भाई वो क्रूर है। हृदय की विशेषताएं बताई गई, भाई वो कठोर है। ठीक है, में कोमल भावना जगा दी। अब देखो ये तो सिंपल लग रहा है, कोमल भावना जगा दी, लेकिन भावना भी तो कोमल है, भावना के भी तो कई प्रकार हो सकते हैं कि भावना भाई कठोर है, कैसी है? तो भावना कोमल जगी है, तो भावना की भी विशेषता बताई गई है, तो कितने विशेष हो गए आप बताइए? बालक एक विशेष है, ठीक है, डाकू एक विशेष है, हृदय एक विशेष है और भावना भी एक विशेष है। तो इस प्रकार से आपके कितने विशेष हो जाते हैं? यहाँ 4 विशेष हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो गलत, जो मतलब सही से अगर मैं मार्क कर दूँ तो सिर्फ मैं उनको मार्क करूँगा जो विशेष हैं इसमें। ठीक है, 30वें का देखिए ऊपर डी ही है। ठीक है, मैं सिर्फ उनको मार्क कर देता हूँ जो सिर्फ क्या है? विशेष हैं। और यहाँ पर कितने विशेष हैं? 4। तो अब देखिए, बालक आपका विशेष है, डाकू आपका विशेष है, हृदय आपका विशेष है, भावना आपका विशेष है। ठीक है, तो इस तरह से 31वें का पहला प्रश्न, पहला जो विकल्प है वो सही है। 32वां, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। ठीक है, वर्णीय है, कोई वर्णीय है, कोई वरदायक है, कोई वरद है। ठीक है, वरदान जो आपका ना वो विशेषण शब्द नहीं है, ये एक विशेष है। ठीक है, ये क्या है? एक विशेष है। बाकी जैसे जितने हैं ना आपके वरद, वरदायक, वर्णीय, ये विशेष मतलब विशेषण के रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा विशेषता बताई जाएगी, इसलिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। 33वां है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची नहीं, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर, शशधर। ठीक है, ललाटाक्ष, जिनके ललाट पर क्या है? अच्छ, मतलब ललाट पर आँख है। आप जानते हैं शंकर जी की तीसरी आँख ललाट पे ही है उनके। ठीक है, गंगाधर, जो गंगा को धारण किए हुए हैं, शंकर जी ही हैं। त्रिलोचन, जो तीनों लोक को देख लेते हैं, तीनों लोक को कहीं ना कहीं दृष्टि है, त्रिकालदर्शी भी कहते हैं उनको, तो त्रिलोचन भी हैं। ठीक है, तीन मतलब तीनों तरफ से देख सकते हैं, तीनों लोकों को देख सकते हैं वो, तो त्रिलोचन भी उनको मतलब एक उनकी पर्यायवाची है। ललाटाक्ष भी, गंगाधर,
लेकिन ससधर उनकी पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ससधर जो है उनकी पर्यायवाची नहीं है। ससधर किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा की पर्यायवाची होती है ससधर। ठीक है, अब बात करें निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ पर्यायवाची है आम का। ठीक है, बहुत ही सौरभ होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब मीठा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए सौरभ जैसा यूज होता है, अति सौरभ। सहकार भी होता है, रसाल भी होता है। अम्बु, ये बताया था मैंने कल ही, अम्बु जो होता है पानी का होता है। तो सी जो है आपका 34 का सी, यह सही नहीं है। 35 की बात करके पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा? पहला है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ठीक है, ये सब सिंह के हैं। ठीक है, सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी। ठीक है। बी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। तो देखिए रवि, दिनकर ये सब तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरड़ी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तरड़ी जो आपका है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और बात करें अगर हम सी की अग्निपावक, अनल, पिशुन, तो इसमें देखिए पिशुन पर्यायवाची नहीं है, अग्निपावक, अनल सही है। ठीक है, और महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। ठीक है, इसमें महेश भी है, भूतेश भी है, सतीश भी है, रमेश भी, इसमें रमेश गलत। ठीक है, सूर्य, देखिए इसमें तरड़ी की बात करें, क्या है तरड़ी किसका पर्यायवाची है? तो नौका का पर्यायवाची है तरड़ी। ठीक है, पिशुन किसका है? तो कौवा का है। ठीक है, और आपका बात करें ये रमेश, रमेश को छोड़ के बाकी महेश, भूतेश, सतीश ये सब शंकर जी के पर्यायवाची हैं, लेकिन रमेश जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, रमेश। ठीक है, और बात करें 36, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है ये हमें देखना है। पत्थर का पर्यायवाची हमारा नहीं है प्रस्तर, पशम, उपल, पान। पसम नहीं है। ठीक है, अस्म होता है, पसम नहीं होता। ठीक है, तो 36 का सी जो है वो आपका सही है, मतलब विकल्प। 37, यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। किसका? यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूरजा, अर्कजा। ठीक है, रविजा देखिए तो सूर्य की पुत्री कहलाती है यमुना। ठीक है, वो तो सही है। सूरजा है तो वो भी सही है, अर्कजा भी सही है। तनुजा जो होता है पुत्री का होता है दोस्तों, इसलिए यह इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तनुजा जो आपका पर्यायवाची नहीं है। बात करें आगे। ठीक है, अपना निम्नलिखित में से एक शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, जलाधिप। जलाधिप वरुण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, वरुण भगवान का पर्यायवाची होता है जलाधिप, इसलिए यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने हैं वो सब पर्यायवाची हैं हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा, कूलंकसा, कूलवती, त्रिपदगा। त्रिपदगा आप जानते हैं गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, त्रिपदगा किसका? गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। अब बात करें अगर आगे हम, तो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये बहुत एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि विष्णु के जितने भी कमल लगते हैं ना, जितने भी मतलब जिन शब्दों के आगे कमल लगे, जैसे कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये सब जो है कमल जिसमें जिसमें लग गए वो सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। लेकिन बस कमलासन, अगर कहीं कमलासन आ गए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रोटेट करता है माइंड। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची होने की वजह से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको लगेगा अरे विष्णु के पर्यायवाची में सारे तो हैं, तो ये क्यों नहीं होगा? तो ये नहीं होता है क्योंकि ये कमलासन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या नहीं है? हेम, हाटक, हिरण्या, कलधौत। हेम भी है, हाटक भी है, हिरण्य होता है। ठीक है, ये लिखा गलत है। ठीक है, हिरण्य होता है, बाकी सब तो फिर ये सी गलत हो गया कि भाई स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है? इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा। ठीक है, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा। ठीक है, पहला तो यही है। दूसरा क्या है? घर, निकेतन, आयतन, निलय। घर, निकेतन, आयतन, ये सही है। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि घर, निकेतन, आयतन, निलय होता है, सबने पढ़ा होगा घर के पर्यायवाची, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी। यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी। ठीक है, इसमें जानवी जो है वो गंगा का है सॉरी ठीक है, जानवी जो है गंगा का है। बाकी वस्त्र है अंबर, पाटक, चीर ना, पाटक पिटारा का होता है। ठीक है,
तो इसलिए ये डिफरेंस है, बस ये सही है। और ऊपर जैसे हम बात करें, हाँ ये वाला बचा ना, इंद्र रतीश सहस्त्राक्ष मधवा, ठीक है। तो इसमें जो मधवा और सहस्त्राक्ष हैं ये तो इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची ये हैं, लेकिन जो रतीश होता है ना वो कामदेव का पर्यायवाची है। अभी हम रितेश बात किए ना, ऐसे रतीश भी किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है। आगे बढ़े हम 43वें प्रश्न पर, ठीक है। और 43वां प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, वेष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए वेष्टि का क्या होता है, वेष्टि का समष्टि होता है, ठीक है। वेष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है। समास जो होता है उसका व्यास होता है, समास का व्यास होता है, ये विपरीतार्थक होता है, ठीक है। समवेत अगर बात की जाए, समवेत का असमवेत होता है, ठीक है। समस्त का एकल होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। उपमेय का अनुपमेय होता है, ठीक है, ठीक है। तुलनीय का अतुलनीय होता है, ठीक है। और उपमित अगर होता तो अनुपमित होगा, ठीक है। और उपमा का अनुपम होता है, ठीक है। तो यही होता है। बाकी अगर उपमेय का अगर एकदम करेक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, अपना अनुपमेय होगा, ठीक है। 45 का आपका जो है बात करते हैं, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो दुर्लभ है, सुलभ दुर्लभ, ठीक है। बाकी दुष्प्राप्त अप्राप्त दोनों का एक ही होता है, प्राप्त, ठीक है। सुप्राप्त कोई शब्द नहीं होता, तो वो नंबर सोचिएगा। प्राप्त ही होता है जो दुष्प्राप्त और अप्राप्त दोनों का विपरीतार्थक होगा। अलब्ध जो है, अलब्ध किसका होता है, लब्ध का होता है, ठीक है। अलब्ध लब्ध, ठीक है, ठीक है। बात करें 46, दीर्घायु का विलोम क्या होगा। दीर्घायु जिसकी आयु बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। चिरायु इसका पर्यायवाची ही होता है, ठीक है। अल्पायु, अल्पायु जो होगा इसका विलोम होगा, ठीक है। अल्पायु इसका दीर्घायु का विलोम होगा। बाकी नश्वर क्षणिक, ये विलोम, ये दोनों एक ही अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं और ये शाश्वत के विलोम है, ठीक है। नश्वर और क्षणिक शाश्वत के विलोम है। 47, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। तृष्णा का जो होगा वो होगा वितृष्णा, ठीक है। तृष्णा का वितृष्णा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। ये क्वेश्चन अभी आया था पिछले वीडियो का भी क्वेश्चन है, निषिद्ध का करेक्ट, निषिद्ध का विहित होता है, ठीक है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, भूगोल जो होता है वो खगोल होता है, ठीक है। इतिहास, ध्रुवगोल, अंतरिक्ष, यहाँ पर कोई वर्ड मायने नहीं रखते हैं। भूगोल का क्या होता है, खगोल होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। सहयोगी, सहयोगी, ठीक है। मीनिंग में देखोगे तो प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी सब इसके अपोजिट वर्ड ही लगेंगे, मतलब विपरीत शब्द ही लगेंगे। लेकिन सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है आपका, प्रतियोगी। सर्वथा उपयुक्त देखना पड़ता है हमें, तो वो क्या है, प्रतियोगी। जोड़ का, जोड़ भाई क्या, जोड़ तो घटाओ, गूढ़ा तो भाग, तो गूढ़ा का क्या है, भाग है, ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शुद्ध है उन्नयन, ठीक है। ऊ, अधना, पुराना, या और ना, उन्नयन, ठीक है। 53, एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता, ठीक है। तो ठीक है, आविष्कार सही है, ठीक है। देव ऋषि, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, देव ऋषि होता है, ठीक है, देव ऋषि होता है। नी शब्द में आप देखिए यहाँ पर आपको वो लगाना पड़ेगा, मात्रा की कमी है, ठीक है। जमाता ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है जामाता, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ आविष्कार की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। 54, एक की वर्तनी शुद्ध है। 54 की एक वर्तनी शुद्ध है, किसकी भाई, खेवैया, खेवैया नहीं होता, खेवैया होता है, ठीक है, खेवैया होता है, इसलिए ये हटा दीजिए। न्योछावर की बात करें तो ये होता है न्योछावर, ठीक है। न्योछावर जो होता है ये होता है आपका, ये भी गलत हो गया, ठीक है, वर्तनी इसकी भी शुद्ध नहीं। अनानास, अनानास की वर्तनी जो है आपकी शुद्ध है, ठीक है। बाकी निरपेक्ष आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, सापेक्ष और उसका अपोजिट निरपेक्ष। तो निरपेक्ष में ऐसे होता है, ठीक है, उड़ंती राह नहीं होता है, जबकि सिंपल राह होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो वर्तनी सिर्फ शुद्ध है अनानास की, ठीक है। 55, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी, ठीक है। बात करें सट दर्शन, सट दर्शन नहीं होता, होता है सड़ दर्शन, ठीक है, सड़ दर्शन होता है, ठीक है। हमारा जो आस्तिक दर्शन है
उनको कहा जाता है फिलॉसफी में, हमारे दर्शन शास्त्र में षड दर्शन कहा जाता है। अनापेक्षित, ठीक है, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, ठीक है, अनपेक्षित, ठीक है। बात करें क्लिष्ट, तो क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। क्या होता है? क्लिष्ट। आगे हम बात करें डी, तो डी का पर्यवसान, ये सही है, ठीक है। बाकी हम बता चुके हैं कौन कौन से गलत हैं, कैसे गलत हैं, ये बता चुके हैं। बाकी डी जो है 55 का डी पर्यवसान वो सही है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? पोषक का होगा शोषक, ठीक है, पोषक का होगा शोषक। 57 एक वाक्य शुद्ध है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छा, अच्छे लेखन के लिए सब संयम आवश्यक है। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्पण के साथ होते ही का प्रयोग जो है उचित नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए यह वर्ड सही नहीं, ठीक है। ये दोनों का जो प्रयोग उचित नहीं है, पदार्पण और होते ही, ये सही प्रयोग नहीं है अपने शब्दों का एक वाक्य के लिए, इसलिए ये पहला जो है आपका गलत है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छा लेखन है, शब्द संयम आवश्यक है, ठीक है। सी, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित है। देखिए तो समझिए आ रहा है असंख्य और जनसमूह, बताइए आप जन भी लिख रहे हैं, असंख्य भी लिख रहे हैं, समूह भी लिख रहे हैं, ठीक है। समूह लिखने की क्या आवश्यकता है जब असंख्य आप लिख चुके हैं, ठीक है। समूह एक आप निश्चित बात करते हो और असंख्य आप बात करो, ये भी निश्चित है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक मीनिंग प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हम सी को भी नहीं मानेंगे। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति, नहीं, सबसे सुंदर कृति है, सुंदरतम क्या, ठीक है, तो सुंदर कृति, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मात्र होना चाहिए था सुंदर, ठीक है, सुंदर। एक वाक्य शुद्ध है, मतलब पहला है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, ठीक है। निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी, निरपराध होता है हमेशा, क्या होता है? निरपराध, ठीक है। सी, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगन कोई शब्द नहीं होता है, नर्तक होता है, ठीक है, तो हम पुरुषों के लिए नर्तक यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यह सही नहीं है, ठीक है। सी भी आपका गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली आपकी जनोपयोगी होनी चाहिए, जनोपयोगी, ठीक है। ये क्या है कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। अच्छा, उपादान, उपादान देखिए किस सेंस में यूज किया जाता है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। उपादान हमेशा जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई उत्पाद बना रहे हो, ठीक है, आप एक पेन बना रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या यूज कर रहे हो, किस तरह से, मतलब क्या क्या, मतलब उसमें चीज़ें लगा रहे हो, उसे आप उपादान कहते हो। तो हल के लिए उपादान शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, इसलिए पहला भी गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। 59 एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता। अच्छा, बहुत चित्ताकर्षक होता है, बिल्कुल। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा भी और सद भी, क्या बात करते हो, दोनों एक साथ क्यों यूज करते हो आप लोग, ये भी गलत हो गया, गलत हो गया ये वाला, बी वाला। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में, फिर से अधिकांश भी लिखे हो, भाग भी लिखे हो, तो ये भी गलत है। और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक, हम पिछली बार गलत कर चुके हैं, पिछले पेपर में हम ये गलत कर चुके हैं। जब स्पष्टीकरण लगा चुके हो तो करना की क्या आवश्यकता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये बहुत है, सफिशियंट है, अपना पर्याप्त हुआ ये, ठीक है। तो पहला एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही शुद्ध है। 60 एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? राज्यमहल, नीरोग, कोमलांगनी, अछौहड़ी। राज्यमहल नहीं होता है, ये होता है राजमहल, ये तो आप जानते हैं, राजमहल होता है, राज्यमहल नहीं होता। कोमलांगनी कोई वर्ड नहीं होता, होता है कोमलांगी, ठीक है, कोमलांगी। और निरोग कोई वर्ड नहीं होता, ये होता है नीरोग, ठीक है, मतलब होता है, मतलब लेकिन नी का गलत, मतलब मात्रा गलत प्रयोग किया गया, निरोग। और अछौड़ी जो आपका वो सही है, ठीक है। तो ये आपके 60% रहे, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व कर लिया 2016 का जो पेपर है। वीडियो में इतना ही। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो मैं यही कहूँगा कि सफलता आपकी ही होगी, ठीक है। तो सही तरीके से तैयारी करते रहें। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखेंगे, ठीक है, सपने वो है जो हमें सोने ना दे, ठीक है। ये नहीं कि रजाई में पड़े हैं सुबह से और अभी तक आप उठे नहीं हैं। उठिए, क्लास देखिए मेरी, ठीक है, सुबह सुबह एक क्लास आ जाती है। अपनी मेहनत को जारी रखें, ठीक है,
और आपके सामने मतलब सपने ज़रूर पूरे हो जाएंगे अगर आप मेहनत को बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया सीखने के साथ।